प्रेम से श्री सद्गुरु प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर मंचासीन श्रद्धेय महात्मागण, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, साधक वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, आज सप्ताह ध्यान साधना शिविर का तीसरा दिन है। आज के सत्संग में संतमत सत्संग के नियमानुकूल यहाँ स्तुति विनती के बाद सद्ग्रंथ रामचरितमानस सार सटीक से पाठ हुआ। पाठ के अंदर भगवान श्री राम का संवाद कल हम लोग सुन रहे थे सबड़ी का, और आज भक्ति के गरुड़ और कागभूषुंडी संवाद, परमात्मा की भक्ति, यही विषय बना है। संतों ने कहा है अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी को परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। जब तक परमात्मा की भक्ति हम नहीं करेंगे तब तक कल्याण सुख, शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। कल्याण के लिए लोग अन्य लाखों उपाय करते हैं सुख पाने के लिए। जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बिना नहीं निस्तरे अल्लाख करे जो कोई, शब्द सने ही होए रहे घर को पहुँचे सोए। संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति के बिना किसी का निस्तार नहीं, भक्ति के बिना किसी का कल्याण नहीं। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। नेहा मतलब प्रेम। मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए भक्ति क्या है? सीढ़ी।
जैसे छत पर जाने के लिए सीढ़ी होती है, बिना सीढ़ी के कोई छत पर नहीं जा सकता। उसी प्रकार से मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए परमात्मा की भक्ति एक सीढ़ी है। इसी मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए ये भक्ति है। संत कबीर साहब की वाणी है, भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धार, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछता। संत कबीर साहब कहते हैं, जो जो महामानव अपने जीवन में भक्ति रूपी सीढ़ी को अपनाया, अर्थात परमात्मा की भक्ति करना प्रारंभ किया, दौड़ करके मुक्ति रूपी महल पर चढ़ गए, मतलब अपना कल्याण बना लिए। लेकिन जो जो मन आलस किया, जन्म जन्म पछता। परमात्मा की भक्ति करने में जो जो मन आलस किया, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करते ही अवसर जासी चाल। जो आज काल कह कह के भक्ति को टालता गया, उसको जन्म जन्म तक पछताना पड़ा है। आप लोग कभी सुने होंगे, मैं बता देता हूँ। संत कबीर साहब जब शरीर में थे, शरीर का परित्याग जब नहीं किए थे, जीवित थे, तब की बात मैं कह रहा हूँ। काशी में रहते थे। कहाँ रहते थे? उनको एक व्यक्ति से मित्रता हो गई, मतलब दोस्ती हो गई। संत कबीर साहब उनके यहाँ जाते रहते थे और वे संत कबीर साहब के मित्र जो थे, संत कबीर साहब के यहाँ आते रहते थे। दोनों के यहाँ आना जाना लगा रहता था। एक दिन संत कबीर साहब ने अपने मित्र से कहा, मित्र, मैं भगवान का भजन करता हूँ, परमात्मा की भक्ति करता हूँ, हमारी इच्छा है आप भी भक्ति की युक्ति जान करके आप भी भक्ति करना प्रारंभ करो। मित्र है ना, मैं कल्याण के मार्ग पर चल रहा हूँ, आप भी कल्याण के मार्ग पर चलो तो बड़ा अच्छा होगा। भक्ति के मार्ग पर जब चलने वाले जीव का भला होता है, कल्याण होता है। आप भी भक्ति की युक्ति जान करके भक्ति करना प्रारंभ कीजिए, आपका भी भला होगा, कल्याण होगा। तो संत कबीर साहब के मित्र ने क्या कहा, ठीक है, कुछ मौका दीजिए। अभी हमारा पुत्र जो है वो छोटा, बड़ा होने दीजिए, घर के काम को संभाल लेगा, तो फिर हमको करना क्या है, यही करना है। बस आपसे दीक्षा लेंगे और भजन करेंगे, भजन करना शुरू कर देंगे। कहा ठीक है। कुछ समय बीता, मित्र का लड़का बड़ा हुआ, घर के कामों को संभाल लिया लड़का। अब संत कबीर साहब ने कहा, मित्र, देखते हैं आपका लड़का जो है अब घर का काम संभाल लिया है, अब भक्ति की युक्ति जानकर आप भक्ति करना प्रारंभ कीजिए। तो संत कबीर साहब का मित्र जो था वो क्या कहता है, महाराज, पुत्र बड़ा हो गया, घर का काम संभाल लिया, लेकिन शादी उसकी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ। विवाह होने दीजिए, शादी होने दीजिए, बिल्कुल मैं निवृत्त हो जाऊं। माता पिता का कर्तव्य ये होता है पुत्र या पुत्री का विवाह कर देना, जब वो योग्य हो जाए तो कर देना। योग्य हो गया बेटा, विवाह कर लेने दीजिए। तो संत कबीर साहब ने कहा ठीक है, पुत्र का विवाह कर ले, सयानो तो हो ही गया है, कर दीजिए विवाह। कुछ दिनों के बाद संत कबीर साहब फिर उनके मित्र ने पुत्र का विवाह किया। कबीर साहब का आना जाना तो लगा ही था, जान गए, विवाह हो गया। ऐसे भी मित्र है तो जानना तो है ही ना।
मित्र है तो जान गए। संत कबीर साहब ने कहा विवाह हो जाने के बाद मित्र पुत्र बड़ा होकर के घर का काम संभाला, उसका विवाह हो गया आपका पुत्र का। अब भक्ति की युक्ति जान करके भक्ति करना प्रारंभ कीजिए। अब मित्र क्या कहता है? मित्र कहता है पुत्र का विवाह हो गया, एक लालसा और है हमारी। कहा वो लालसा क्या है? कहा पोता का मुंह देख लेता ना तो फिर कहना ही क्या था। दीक्षा लेकर के भक्ति की युक्ति जान करके आप ही के संग चले जाएंगे। क्या कहा? कबीर साहब ने कहा ठीक। जब पुत्र घर का काम संभाल लिया, उनका विवाह हो गया, तो पुत्र होने में कितना समय लगेगा? आपको पोता होने में कितना समय लगेगा? भले किसी का भाग खराब हो, विधाता बाम हो तो बरसों हो जाते, फिर भी पुत्र नहीं होता, संतान नहीं होती। लेकिन सबके लिए बात थोड़ी है। विवाह होने के बाद 1-1.5 साल में तो बच्चा हो ही जाता है। फिर तो ये तो प्राय देखते हैं ना, विवाह होने की देर है, बच्चा होने में कोई देर नहीं लगती। भले विधाता में देर हो जाए, लेकिन सबके लिए ये बात नहीं है। बच्चा तो होना ही। संत कबीर साहब ने कहा ठीक है वो भी हो जाए। देखिए समय पर मित्र के पुत्र को बेटा भी हुआ, मित्र को पोता भी हुआ। संत कबीर साहब जान गए पोता हो गया, मित्र के पुत्र को पुत्र हो गया, मित्र को पोता हो गया। फिर कबीर साहब बोले मित्र पोता का मुंह देख लिए ना? कहाँ देख तो लिए। आप भक्ति की युक्ति जान करके भजन कीजिए ना, कल्याण का मार्ग है, भक्ति का मार्ग कल्याण का मार्ग है। महापुरुष तो सोचते हैं किसी जीव का भला हो जाए, कल्याण हो जाए। जिनके पीछे लगते हैं तो लग ही जाते हैं महापुरुष, भले वो माने या नहीं माने, वो तो उनकी खुशी है ना। सालों साल सत्संग हो रहा है, ध्यान यहाँ हो रहा है। सत्संग करना और ध्यान करना नहीं करना ये समाज के लोगों की बात है, उनके मन की बात है। करेंगे तो आपका भला होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। करेंगे तो भला होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। करेंगे तो कल्याण होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। संत कबीर साहब के मित्र क्या कहते हैं? महाराज आप हमको बारंबार टॉर्चर करते हैं, संसार में और कोई आपको नहीं मिलता है? बार बार हम ही को कहते हैं भक्ति की युक्ति जान करके भक्ति कीजिए, हमारे कल्याण आपको सूझता है और किसी का कल्याण नहीं दिखता है। जाइए, घर परिवार में जो आनंद है, जो सुख है, वृद्धावस्था में पोता को खिलाने में जो आनंद आता है, वो भक्ति करने में आनंद आता है। आपको दीक्षा लेकर के भक्ति नहीं करना। सीधा जवाब दे दिया। संत कबीर साहब को थोड़ी देर के लिए थोड़ा दुख लगा, कष्ट भी हुआ। देखिए लौट करके अपने कुटिया पर जाने लगे। बहुत समय तक उनके यहाँ पर नहीं गए, चले गए आश्रम। जब बहुत समय बीत गया, वैसे तो अंतर्यामी संत कबीर साहब सब कुछ जान रहे, तब भी लीला करने के ख्याल से गए। मित्र के यहाँ गए, फिर से देखते आज मित्र दरवाजे पर नहीं है। मित्र के पुत्र से पूछा कबीर साहब ने, पिताजी कहाँ हैं? तो मित्र के पुत्र ने कहा महाराज पता नहीं चला आपको। कहा क्या हो गया? कहा पिताजी का तो देहांत हो गया। कभी उनका शरीर छूट गया, वो तो मर गए। दुख हुआ तो जाना बंद कर दिए थे। कहा उनका तो देहांत हो गया, शरीर छूट गया, वो मर गए। संत कबीर साहब विचार करते हैं मन में, वो मर करके कहीं नहीं गया होगा, यही घर में होगा। घर परिवार में उनको बहुत आसक्ति थी। मरने के समय में या जीवन काल में जहाँ पर जीव आस लगा के रखता है ना, वहीं पर उसका वास होता है।
वहीं जन्म होता है, किसी न किसी योनि में वो रहता है। ध्यान लगा करके देखना चाहिए कि वो मर करके क्या बना है, किस रूप में है, कहाँ है। संत कबीर साहब ध्यान लगाए। देखिए, जैसे भगवान शंकर ध्यान लगा करके माता सती जो झूठ बोली थी जान गए थे ना, सती झूठ बोली है जान गए थे, उसी प्रकार से संत कबीर साहब ध्यान लगा करके जान गए कि हमारे मित्र मर करके कहाँ पर जन्मा है। पता चला उनको, उनके दरवाजे पर एक बहुत अच्छी दुधारू गाय थी और उस गाय को वही आदमी खिलाता था जो उसका मित्र था कबीर साहब का, जो दीक्षा लेकर के भक्ति की युक्ति जान करके भजन नहीं किया, वही उस गाय को खिलाता था। दुधारू गाय थी, बढ़िया गाय, हृष्ट पुष्ट मजबूत गाय थी। जब ये मरने लगा था ना, मित्र गांव का चिंतन करने लग गया, अरे हमारा बेटा तो बड़ा आलसी है, मैं मर जाऊंगा तो गाय को बढ़िया से खिलाएगा नहीं, गाय दुबली पतली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, दूध भी इसका कम हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, इसकी स्थिति क्या होगी गाय की। ये चिंतन करते करते उनका देहांत हो गया, कबीर साहब के मित्र का। ये चिंतन करते करते उनका देहांत हो गया। भगवान शंकर के वचन में है, देहावसान समय चित्ते यद्यत विभावये तत्तदेव भवे जीवयतेव जन्म कारणम। जीव के जन्म का कारण, जोनि का कारण उसकी अंत समय की वासना होती है, भावना होती है। मरने के समय में आपकी वासना, आपकी भावना, आपका चित्त जहाँ जाएगा उसी के अनुसार आपको जन्म की जोनि मिलेगी। लेकिन राजा भरत मरते समय हिरण शावक का चिंतन किया, हिरण के बच्चे का चिंतन किया, तो क्या हुआ, मर करके हिरण की योनि में चला गया, हिरण की योनि में चला गया। और भगवान शंकर ऐसा कह रहे, मरने के समय जहाँ पर आपकी भावना जाएगी, आपका चित्त जाएगा, आपका मन जाएगा, उसी के अनुसार आपको जोनि की प्राप्ति होगी। और याद रखिएगा, जीवन काल में आपको भावना जहाँ पर लग कर रहेगी, मरने के समय में आपकी भावना वहीं पर जाएगी, वहीं पर जाएगी। परमात्मा जो मरने के समय में भक्ति से सराबोर होकर के अपने आप को भ्रिकुटी में स्थिर करके रखता है, भ्रिकुटी में मतलब 10वां द्वार में, आज्ञा चक्र में स्थिर करके रखता है। जब उनका शरीर छूटता है तो हमारे दिव्य लोक को, परम धाम को वो प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, भक्तिया युक्तो योग बलेन सेव भ्रुवोर मध्य प्राणमावश्यम सम्यक सतम परम पुरुषमुपेति दिव्यम। ये भगवान कृष्ण का वचन है। लेकिन इस सब के बस की बात नहीं कि मरने के समय भ्रिकुटी में प्राण को स्थिर कर ले, मन को स्थिर करे, अपने चित्त को स्थिर करे। ये तो जो जीवन काल में अभ्यास करते हैं, ध्यान साधना शिविर चल रहा है ना, जो ध्यान किया है, ध्यान उत्कृष्टता को जो प्राप्त किया है, ऊंचाई को प्राप्त किया, वो साधक ऐसा कर सकता है। सबके बस की बात नहीं। जो संसारिक आदमी है, विषयी आदमी, वो थोड़े सा कर पाएगा। संसारिक आदमी का तो मन संसार में रहता है, उनका चित्त तो संसार में रमता है। पुत्र में आसक्ति, पुत्री में आसक्ति, धन में आसक्ति, पशु में आसक्ति, जहाँ जहाँ उनकी संपत्ति वहाँ उनकी आसक्ति रहती है, उनका मन वहाँ गड़ा रहता है। मरने के समय में तो वही सब सोचता है। भगवान शंकर कहते हैं, मरने के समय में जो जो सोचता है कि ये है वो है, तो वहीं जाकर के जन्म लेता है। अब किस जोनि में जाएगा तो परमात्मा के हाथ में है, किस जोनि में आपको वो भेजेंगे। गांव का चिंतन करते करते वो व्यक्ति मरा, संत कबीर साहब का मित्र, संत कबीर साहब ध्यान में देख लिए, गाय का चिंतन करते करते मरा ना, तो गाय का बछड़ा होकर के जन्म लिया है। अभी छोटे है बछड़ा, बछड़ा होकर के जन्म लिया, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है। बेटी, संत कबीर साहब ने देखा, अरे देखो हमारी बात को ये नहीं माना तो हमारे मित्र क्या क्या स्थिति हो गई। साधु के संग में रहिए कि संत के संग में रहिए, और साधु संत की बात को नहीं मानिएगा ना, तो बस उनका मित्र बन करके रहिए कि कुछ भी बन करके रहिए, आपका भला होने वाला नहीं है।
साधु की बात मान करके उनके बताए अनुसार चलिए तो आपका भला संभव है, तब संभव है, केवल संग करने से संभव नहीं। देखिए क्या होता है, संत कबीर साहब उनके लिए बोलते हैं। अब कोई बनावटी प्रसंग मैं नहीं कह रहा हूँ, बनावटी कहानी नहीं है, उनके जीवन चरित्र में लिखा है। और सावन सिंह जी महाराज जो राधा स्वामी मत के एक संत हो गए, उनके प्रवचन में ये प्रसंग है। क्या होता है, संत कबीर साहब ने कहा उनकी वाणी में है, समय पा करके वो बछड़ा बड़ा हुआ, बैल बना। तो बैल बना तो क्या क्या हुआ सुनिएगा। बैल बने हल में जूते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू रहे पुनि घेर कसाई लीन, मांस कटा बूटी बिकी चमड़न मरी नकार, कछु कर्म बाकी रही तिस पर पड़ती माँ। संत कबीर साहब ने कहा देखो हमारे मित्र की क्या स्थिति हुई है, क्या हालत हो गई। समय पा करके वो बैल जो बैल के शरीर में ना मित्र, बछड़ा के शरीर में समय पा करके बैल बना। तो बैल बना तो उसका बेटा हल में अपना बाप को खूब जोता। समझ रहे ना, ऐसी नौबत आप लोग को आने नहीं हो, ऐसे नहीं होने तो बेटे खूब जोतेगा बैल, है कि नहीं। बच के रहिएगा, बच करके रहिएगा। पहचान तो नहीं रहा ना बेटा कि हमारा बाप है, बैल के शरीर में पहचान में आएगा, पहचान नहीं। संत कबीर साहब को नहीं पता है, संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं, इनको सब पता होता है। संत कबीर साहब कहते हैं उसी का बेटा बाप जो बैल बना है ना, हल में खूब जोता। जब उससे काम के लायक नहीं रहा तब बैलगाड़ी चलाने वाले के हाथ में बैल को बेच दिया। तो बैलगाड़ी चलाने वाला क्या किया, बैल गाड़ी में जोड़ करके खूब बोझा धोया। ये नहीं करेगा, बैल का काम क्या है, ये सब ना खिलाओ और बहाओ, बैल का यही काम है, खिलाओ और बहाओ। कहा बैलगाड़ी चलाने वाले खूब बोझा धोया। जब उससे भी काम लायक नहीं रहा, उसके काम लायक, तो बैलगाड़ी वाले तेली के हाथ में बैल को बेच दिया। आज ना तेल मोहने वाली मशीन आई है, पहले कोल्हू चलता था ना, पुराने सभी लोग जानते होंगे, पहले कोल्हू चलता था, और खास करके तेली लोग चलाते थे कोल्हू, तेल पेड़ते थे। का कोल्हू में जोड़ करके तेली उस बैल से खूब तेल पेरा, खूब तेल पेरा। और जब कोल्हू में भी बढ़िया से नहीं बहने लगा ना, तब क्या किया, तेली कसाई के हाथ में उस बैल को बेच दिया, कसाई के हाथ में बेच दिया। तो कसाई क्या किया, मांस कटा बूटी बिकी, बुट्टी बुट्टी मांस काट करके और जो खाने वाला आदमी उसके हाथ में बेच दिया, बेच दिया। और चमड़ा का क्या किया, चाम जो था ना बैल का, उसको ढोल बजाने वाले के हाथ में बेच दिया। जो ढोलक बजाने वाला, ढाक, बड़का ढाक जो बजाने वाला होता है, दुर्गा पूजा में देखते हैं ना, द्वारे द्वार पर जाता है, ढोलक बजाता है, ढोल बड़का लेके। देखिए क्या होता है, का ढोल बजाने वाले के हाथ में बेच दिया। अब कछु कर्म बाकी रही तिस पर पड़ती मार। अब जो कर्म बाकी है, ढोलक बिना बजाए बजता है क्या, इतना बड़ा पुलठी लेता है, खूब जोर जोर से पीटता है ना चाम पर, तब ठप ठप बजता है ना, वैसे बजेगा ढोलक। कछु कर्म बाकी रही तिस पर पड़ती मार। देखिए आज संत कबीर साहब की बात को अगर मान लेते मित्र, तो दुर्गति होती। बैल के शरीर में जाता, बैल के शरीर में नहीं जाता। याद रखिएगा, जो दीक्षा लेकर के भजन करना प्रारंभ कर देता है, गुरु से युक्ति जान करके भजन करना प्रारंभ कर देता, उसकी ऐसी नौबत नहीं आएगी, उसके ऐसी नौबत नहीं आएगी। जो दीक्षा लेकर के भजन करना प्रारंभ कर दिया, शरीर का परित्याग करेगा तो उनको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए
अनंत ऊंच नीच कुल जन्म ले तो संत को संत। उनको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, भक्ति का संस्कार, भक्ति का बीज उनको दूसरी जोनी में जाने नहीं देगा, दूसरी जोनी में नहीं जाने देगा। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, दीक्षा लेकर के जितना ही बने उतना भजन कीजिए। जीवन में साधु संतों की बात को मान लीजिए। संत कबीर साहब की बात को नहीं माने तो क्या दुर्गति हुई। मनुष्य शरीर जो 84 लाख प्रकार की योनि में सबसे श्रेष्ठ शरीर जीवात्मा के लिए है। सब चराचर प्राणी चाहते हैं कि देवता लोग भी चाहते हैं। आज देखिए उस शरीर से छूट करके पशु के शरीर में चले गए। संत की बात नहीं माने तब न ऐसा हुआ, पशु के शरीर में चले गए। इसलिए संत महापुरुषों की बात को मान करके जो कल्याण का मार्ग है, जो अपना कल्याण चाहते हैं, वो भक्ति करना प्रारंभ कर दीजिए। भक्ति करना शुरू कीजिए, शुरू कर दीजिएगा ना, मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरिएगा। अब भक्ति की पराकाष्ठा को पालन कर लिए तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाइएगा, आवागमन के चक्र से छूट जाइएगा, शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए थोड़ा माथा लगाइएगा, भक्ति करना शुरू कीजिएगा। आज काल कह करके मत डालिएगा हम नहीं तो बैल बनने से रुकने वाले कोई नहीं रोकेगा, वृक्ष पहाड़ बनने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। आपका दूषित संस्कार निश्चित रूप से 84 में लेकर के चला जाएगा। इसलिए भक्ति का संस्कार 84 में जाने से बचाएगा, 84 लाख में जाने से बचाएगा। इसलिए अपने अंदर में भक्ति का संस्कार डालने का प्रयास कीजिए। देखिए कल गए ना भगवान राम सबरी की कुटिया में, माता सबरी की कुटिया में गए और उनको नवधा भक्ति का उपदेश किया था, जबकि माता सबरी को नवधा भक्ति की जरूरत नहीं थी। उपदेश के क्रम में भगवान राम ने कहा था, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। सबरी तो नवों प्रकार की भक्ति में पारंगत हो, तुमको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे माध्यम से मैं उपदेश करता हूँ बाद के मानव को, द्वापर युग के मानव को, कलयुगी मानव को यह उपदेश प्राप्त होगा। इस ढंग से भक्ति करेगा तो उसका भला होगा, उनका कल्याण होगा। त्रेता युग के अंतिम चरण में भगवान राम ने माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया था, याद रखिएगा। इस हिसाब से अगर भक्ति करेंगे तो हम आपका भी भला होगा, कल्याण होगा। माता सबरी की जरूरत नहीं थी इसकी। अद्भुत रामायण पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, जब नवधा भक्ति का उपदेश भगवान राम ने कर दिया ना और वहां से जाने लगे तो माता सबरी ने कहा, प्रभु गुरु का आदेश मान करके हजारों वर्षों से मैं आपके इंतजार करती रही। आज सदगुरु का वचन, मातंग ऋषि का वचन, जो हमारे गुरु थे उनका वचन सार्थक हो गया, सफल हो गया, आपका दर्शन हो गया। आपके दर्शन के बाद मैं इस शरीर को रखना अब नहीं चाहती, मैं इस शरीर का परित्याग करना चाहती, रखना नहीं चाहती। इसलिए थोड़ी देर आप रुक जाइए, आपके सामने मैं अपने पंच भौतिक शरीर का मैं परित्याग करूंगी। भगवान राम रुके और वहीं पर योगाग्नि प्रकट किए। तज जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। तुलसीदास जी महाराज ने माता सबरी के लिए लिखा कि योग की अग्नि में अपने शरीर का त्याग करके उस धाम में जाकर के लीन हो गई जहां से जीव पुनः संसार चक्र में लौट करके नहीं आता। अद्भुत रामायण में ये लिखा है, भगवान राम के सामने में माता सबरी योगाग्नि को प्रकट की है और योग के अग्नि में जल करके परमात्मा के धाम में चले गए जहां से पुनः जीव को संसार में नहीं आना पड़ता। ये नवधा भक्ति का उपदेश माता सबरी के लिए नहीं, हम आप लोग के लिए था। इसलिए भगवान राम ने केवल माता सबरी को माध्यम बनाकर करके हम लोगों को सिखाया था। इस ढंग से अगर हम लोग भी भक्ति करेंगे ना, सभी लोग इस ढंग से अगर भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से जीव का भला होगा, जीव का कल्याण होगा। भक्ति का श्री गणेश, भक्ति का शुरुआत संतों के संग से होता है। कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा।
प्रथम भक्ति है संतों का संग अर्थात सत्संग। अभी हम आपके द्वारा परमात्मा की पहली भक्ति हो रही है। हम आप संतों के संग में बैठे हुए हैं। आप लोग के अंदर में ये मन में होता होगा कि यहाँ पर संत कौन है जिनके संग में हम बैठे हैं। आप लोग तो साधारण, हम लोग तो साधारण महात्मा हैं, कोई खास विशेष महात्मा नहीं। संत मत के कोई वरिष्ठ महात्मा तो हम लोग नहीं है, आचार्य श्री तो नहीं है, साधारण है। बाबा साहब हम लोग हैं, सन्यासी बने हैं, है ना, हम थोड़ा बच गए हैं। संत कौन है यहाँ याद रखिए। भले हम मंचासीन महात्मा कोई संत नहीं है, लेकिन सदगुरु महाराज की तस्वीर लगी है ना। जिस समय सदगुरु महाराज की तस्वीर यहाँ पर लग गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई और सदगुरु महाराज साक्षात इस तस्वीर में बैठे हैं, ऐसा विश्वास रखिएगा। साक्षात तस्वीर में है। तस्वीर को तस्वीर नहीं समझिएगा। सदगुरु महाराज जी की वाणी में है, जागृत जिंदा सदगुरु जग में। सदगुरु जब होते हैं ना, सदा सर्वदा जगे रहते हैं और जीवित होते हैं, प्रकृति के अनुपरमाणु में होते हैं। यहाँ तो विशेष रूप से तस्वीर लगी हुई है, यहाँ सत्संग हो रहा है, ध्यान हो रहा है, यहाँ तो गुरु महाराज साक्षात है। यहाँ पर विश्वास करके रहिएगा, तस्वीर से भी आपको बहुत भला होगा, कल्याण हो जाएगा। महर्षि संत सेवी ब्रह्मन जी महाराज एक बार जब स्वशरीर में थे, 12 बजे भोजन के बाद अपने निवास के बरामदे पर बैठे हुए थे और गुरु महाराज जी का एक चमत्कार सुनाने लग गए। एक माता जी आई थी, उनको बताई थी कि बाबा संध्या के समय सदगुरु महाराज जी के सामने हम आरती दिखाने के लिए गए। महर्षि संत सेवी जी महाराज को माता जी सुनाई थी। हम आश्रम वासियों को महर्षि संत सेवी जी महाराज ने यह प्रसंग सुनाया था 12 बजे भोजन के बाद दिन में। देखिए माता जी बता रही थी कि बाबा गुरु महाराज जी के तस्वीर के सामने में संध्या के समय शाम दिखाने के लिए गई। एक हाथ में घंटी है, दूसरे हाथ में आरती की थाल, जो महिला सब करती है घरों में। घंटी बजा रही थी, आरती दिखा रही थी गुरु महाराज जी को। ऐसा हुआ आरती की थाल में ठोकर लग गई। थाल में जो दीपक था ना, वो दीपक साड़ी पर गिर गई। माता जी साड़ी के आंचल में आग लग गई। थाल को नीचे में रखती है, आग को बुझाने का प्रयास करती है, आग नहीं बुझी। अंतिम में वो विचार करती है कि आग हमसे बुझने वाली अब नहीं है। अगर पूरे शरीर साड़ी में आग लगे तो हम जल करके खत्म हो जाएंगे, शरीर में छाला उतर जाएगा, प्राणांत हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे, गुरु महाराज जी को सांझ दिखाने गई और ऐसा ऐसा हो गया। ऐसी घटना घट गई। दोनों हाथ जोड़ करके तस्वीर के सामने में कहते हैं, गुरुदेव रक्षा कीजिए, नहीं तो आपकी भी बदनामी हो जाएगी कि शाम दिखाने गए थे गुरु महाराज जी को और आरती की थाल उलट गई तो साड़ी में आग लग गई, बचाइए गुरुदेव। उसी समय गुरु महाराज जी के करुण पुकार को सुन करके तस्वीर से प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के उनकी साड़ी के आंचल में जो आग लगी हुई थी, उस आग को बुझा दिए गुरु महाराज। गुरु महाराज जी खड़े हैं उनके सामने में। माता जी प्रणाम करती है। अब मन में विचारती है कि बेटा, उसको भी बुला लेते हैं प्रणाम करने के लिए। गुरु महाराज जी आए, साधारण बात है। अभी तो कुप्पो घाट में स्वशरीर में नहीं, हमारे रूम में रक्षा के लिए आ गए। बेटा को बुला लेते हैं, पतियों को बुला लेते हैं, पुत्र को पुकारने लग गई, बेटा को पुकारने लग गई। गुरु महाराज जी आए हैं, आकर के प्रणाम करो। जैसे जैसे बोलते गुरु महाराज जी अंतर्धान हो गए। गुरु महाराज जिस काम के लिए आए तो वो काम कर न दिए, अंतर्धान हो गए। तो भले हम मंचासीन महात्मा संत नहीं हैं, लेकिन गुरु महाराज यहाँ पर है ना, ये संत है, इनके संग में हम आप बैठे हैं। और सुनिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने करने कृपा की है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके हिय पाषाण।
जहाँ पर ईश्वर परमात्मा की चर्चा होती, हरि की चर्चा होती है, वहाँ पर सूक्ष्म रूप से जीवन मुक्त महापुरुष पधारते हैं, ध्यान को छोड़ करके, समाधि को छोड़ करके। यहाँ पर है, हम आपको देखने की आंख नहीं है। दादू दयाल जी महाराज का सत्संग प्रवचन चल रहा था, एकाएक प्रवचन में विराम दे दिए उन्होंने, चुप हो गए। नीचे से पंडाल से सत्संगी लोग कहते हैं, हुजूर प्रवचन में क्यों विराम दे दिए, आपका धारा प्रवाह प्रवचन चल रहा था, चलने दिया जाए। दादू दयाल जी महाराज ने कहा, यहाँ संत महापुरुषों का अपमान हो रहा है, अपमान हो रहा है। नीचे से सत्संगी लोग कहते हैं, कहाँ अपमान हो रहा है, जितने मंचासीन महात्मा सब तो बैठे हैं, कोई किसी का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। कहा मंच पर के महात्माओं का अपमान नहीं हो रहा, जो नीचे में बैठे हैं ना महात्मा, उनका अपमान हो रहा है। कहा नीचे में महात्मा कहाँ है, कोई महात्मा तो नहीं है, एक भी महात्मा नहीं है। सज्जनों, दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, आप लोग पंडाल में जितने बैठे हैं ना, आप लोग की अगल बगल में इर्द गिर्द में जो जगह खाली है, सभी जगहों पर ऋषि मुनि संत लोग बैठे हुए हैं, सभी जगहों पर संत लोग बैठे हुए हैं। और आप लोग जो उठ बैठ करते हैं, आते जाते हैं, तो आप लोग के पैर से उनको ठोकर लगती है। महापुरुष का अपमान हुआ कि नहीं? इसलिए आप लोग पंडाल में स्थिर होकर के बैठिए और खास करके अपने पैर को भी ढक करके बैठिए। महापुरुष आपके बगल में है, आप पैर को उघाड़ करके मत बैठिए, पैर को ढक करके बैठिए, आना जाना बंद कीजिए। दादू दयाल जी महाराज पंडाल में बैठे ऋषि मुनि संत को देख रहे थे, लेकिन पंडाल के लोग, वो आंख थी जो देखने की नहीं देख सकते। आप सदगुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहने कृपा की, प्यारे लोगों, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हैं, केवल हम ही लोग नहीं हैं, यहाँ पर वे महापुरुष भी हैं जो अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़कर इस सार संसार को छोड़ के चले गए। हम लोग अपने अपने स्थूल शरीर को लेकर बैठे हैं, लेकिन वे महापुरुष अपने अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के बैठे हैं। हम लोग अपने अपने स्थूल शरीर को देख रहे हैं, लेकिन वे महापुरुष अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर में संपूर्ण ब्रह्मांड को देख रहे हैं। गुरु महाराज के प्रवचन। तो स्थूल दृष्टि से सत्संग में आए हुए महापुरुष जो सूक्ष्म रूप से है, उनको नहीं देख सकते हैं। जिनको सूक्ष्म दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, वे देख लेते हैं। गुरु महाराज को दिव्य दृष्टि थी, केवल दिव्य दृष्टि की प्राप्ति नहीं थी, इनको तो आत्म दृष्टि भी प्राप्त थी। परमात्मा भी आकर के बैठे थे, उनको भी देख रहे थे। तो यहाँ पर संत महापुरुष बैठे हुए हैं, उनके संग में हम आप बैठे हुए हैं, हम आप सत्संग में बैठे हैं, हम आप परमात्मा की पहली भक्ति कर रहे हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सत्संग में है, संतों के संग में है। अभी हम आपके द्वारा परमात्मा की पहली भक्ति हो रही है। आप कहेंगे परमात्मा की पहली भक्ति करने से जीव को लाभ क्या मिलता है, लाभ क्या मिलता है? तो याद रखिएगा, परमात्मा की पहली भक्ति करने से जीवात्मा को त्रिवेणी संगम में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। पहली भक्ति, पहली बात यह है, त्रिवेणी संगम में स्नान करने का फल मिलता है। आप कहेंगे कैसे? वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सत्संग को चलता फिरता प्रयाग कहा। त्रिवेणी संगम है, चलता फिरता, इसके लिए कहा वो स्वामी तुलसीदास जी, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, असेवत सादर समन कलेसा। ये प्रयागराज है, त्रिवेणी संगम है, सत्संग। यहाँ पर गंगा की धारा, जमुना की धारा, सरस्वती की धारा क्या है? वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज इसका भी जिक्र कर दिए। क्या कहा? राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी बरणी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यहाँ पर राम भक्ति का प्रचार, सगुण ब्रह्म की चर्चा, सत्संग स्थल पर राम भक्ति के प्रचार, सगुण ब्रह्म की चर्चा गंगा की धारा है। और ये धारा पानी के रूप में नहीं, वाणी के रूप में। अगर पानी के रूप में रहेगा तो हम लोग बह जाएंगे, बाढ़ आ जाते बहता है ना, तो पानी के रूप में नहीं, वाणी के रूप में वो धारा बह रही है। ब्रह्म विचार, ब्रह्म विचार मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा, ईश्वर परमात्मा की वास्तविक स्वरूप की चर्चा, निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा, ये सरस्वती की धारा है। हाँ,
पानी के रूप में नहीं, वाणी के रूप में। पानी के रूप में नहीं, पाप पुण्य की चर्चा ये जमुना जी की धारा है, यही त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम महर्षि संत सेवी ब्रह्म जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहने कृपा की है। त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले जीवात्मा को पुण्य फल की प्राप्ति होती है, लेकिन इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए मानव के पास 3 चीज चाहिए, समय, स्वास्थ्य और पैसा। 3 चीजों में से एक भी चीज की कमी होगी तो इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम का लाभ वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो त्रिवेणी संगम जड़ है, एक जगह रहने वाला है, कहीं आता जाता नहीं। मानव को वहां जाना पड़ता है, जाने के लिए समय, स्वास्थ्य, पैसा चाहिए। तीनों में से एक भी कमी रहेगी तो वहां, लेकिन सत्संग क्या है? ये मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राज, ये चलता फिरता प्रयागराज है, चेतन प्रयागराज है। जो यहाँ पर आ जाता उनको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, और सेवत सादर समन कलेसा, अगर आदर पूर्वक इसका कोई सेवन करे, सम्मान पूर्वक इसका कोई सेवन करे तो उनको क्लेशों का नाश होता है, उनके दुखों का नाश होता है, उनके कष्टों का नाश होता है। आदर के सहित इसका सेवन कीजिए, सम्मान के साथ इसका सेवन कीजिए, बहुत लाभ होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, इन सब लाभों को सुनकर के किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सुनी आश्चर्य करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक वेदना आनो पाओ। व्याख्या करने में समय लगेगा ना, आप लोग पुराने सत्संग सब समझ लीजिए इसका क्या फल है। परमात्मा की पहली भक्ति का क्या महत्व है, संतों के संग का क्या महत्व है। सज्जनों याद रखिए, कोई भी महामानव परमात्मा तक की यात्रा किया है ना, तो सबसे पहले उनके जीवन में यही भक्ति आई है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये मूल जड़ है। जब तक यहाँ कोई नहीं आएगा ना, तब तक वो परमात्मा के पास नहीं जा सकता, ईश्वर के पास नहीं जा सकता। आज संसार में कोई भी महानता को प्राप्त किया है, उनके जीवन में परमात्मा की पहली भक्ति रही है, संतों का संग रहा है। ये प्रथम भक्ति इसका चमत्कार है। आपको महान बनाने के लिए महान बन जाइएगा, आपके क्लेशों का नाश होगा, आपके दुखों का नाश होगा, बहुत चीजों की प्राप्ति होगी। पहली भक्ति। दूसरी भक्ति क्या है? कथा प्रसंगा। दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। याद रखिएगा, परमात्मा की दूसरी भक्ति की प्राप्ति उसी मानव को होती है जो मानव अपने जीवन में परमात्मा की पहली भक्ति संतों के संग को अपनाया। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक कोई सत्संग में नहीं आएगा तब तक हरि कथा होगा? हरि कथा नहीं मिल सकती, सत्संग में आइए हरि कथा मिलेगी। सत्संग में आ गए, हरि कथा को प्राप्त हो गई, और रति के साथ नहीं सुनेंगे, प्रेम के साथ नहीं सुनेंगे, तो दूसरी भक्ति का फल आपको प्राप्त होने वाला। रति के साथ सुनिए, प्रेम के साथ सुनिए। आप तो मनुष्य है ना, धुंधकारी प्रेत के शरीर में रह करके रति के साथ कथा को सुना था। गौकर्ण जैसे महान संत के सानिध्य में जाकर के, उनके संसर्ग में जाकर के रति के साथ सुना था, प्रेम के साथ सुना था। जिस धुंधकारी का कल्याण श्राद्ध कर्म से नहीं हुआ, पिंड दान से नहीं हुआ था, उस धुंधकारी का कल्याण दूसरी भक्ति कथा प्रसंग से, रति के साथ जो कथा को सुना था उससे हो गया था। वो प्रेत की जोनी से छूट करके देवता के शरीर में चले गए और विमान पर बैठ करके स्वर्ग चले गए। लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो जब धुंधकारी को ले जाने लगे थे विमान पर बैठा करके पार्षद लोग, तो पार्षद लोगों से पूछा था गोकर्ण जी महाराज ने, यहाँ दो तरह की बात हो गई। गांव के बहुत सारे कथा सुनने के लिए आए सत्संग में, उन लोगों के लिए विमान नहीं आया, केवल धुंधकारी के लिए विमान आया। तो कहा था विमान चलाने वाले ने, जिस रति के साथ, प्रेम के साथ धुंधकारी प्रेत के शरीर में रह करके हरि कथा सुना, उस रति के साथ, प्रेम के साथ आपके समाज के लोग नहीं सुना है।
यही कारण है कि धुंधकारी के लिए विमान आया, समाज गांव लोग के लिए विमान नहीं आया। आप दूसरी बार कथा कीजिए, समाज के लोग धुंधकारी की तरह रति के साथ कथा को सुनेगा, प्रेम के साथ कथा सुनेगा, तो सब के लिए अलग अलग विमान आएगा और आपको श्रीमन नारायण हरि विमान पर बिठा कर ले जाएंगे। वही हुआ, रति के साथ कथा सुनिए, आपको बहुत फल मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा, जो रति के साथ सत्संग में जाकर के हरि कथा सुनता है और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तो शरीर रहते कितना फल पाता है? 4 फल। सब जानते हैं ना। सुनी समझे जन्मोदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि 4 फल छतनु, साधु समाज प्रयाग। अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति कथा से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा। लेकिन रति के साथ सुनेंगे तब, प्रेम के साथ सुनेंगे तब। आपके मन में होगा ये सब तो हम जानवे करते, बाबा क्या कहेंगे, फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तब फल नहीं मिलेगा जो आप सत्संग के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से जान रहे हैं ना। ये परमात्मा की भक्ति इस तरह से करनी चाहिए। एक बार जान गए हैं, दूसरी बार महात्मा आएंगे तो क्या कहेंगे? पाप करने से परमात्मा मिलेगा। वही बात फिर कहना पड़ेगा हमको ना। भले दोहा चौपाई अलग हो सकते हैं, कथा कहानी अलग कह सकते हैं, प्रसंग को बदल सकते हैं, लेकिन कहना तो वही है कि ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने से आपका भला होगा, कल्याण होगा। इसीलिए गौर से सुना कीजिए, सुनी हुई बात को भी ध्यान से सुना कीजिए, तब आपको इसका फल प्राप्त होगा, सुनने का फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि बाबा तो पिछले साल बोलवे किए थे, अब यो वही बोल रहे, तभी क्या कहेंगे? गलत गलत कीजिए, पाप कर्म कीजिए, तब भगवान आपको मिलेगा। अब यो तो वही कहना पड़ेगा कि पाप से बच करके रहिए, हरि भजन कीजिए, तो परमात्मा मिलेंगे, आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। रति के साथ सत्संग सुनिए, प्रेम के साथ सत्संग सुनिए, इसका फल मिलेगा। तीसरी भक्ति क्या है? तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, अमानी होकर के गुरु की सेवा कीजिए। तीसरी भक्ति के संबंध में कल तो सुनवे किए, आज थोड़ा सा और बता देते हैं। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। अमान, अमान मतलब मान रहित होकर गुरु की सेवा कीजिए। सेवा क्या? अमानी होकर के गुरु की सेवा, मान सम्मान का भाव छोड़ करके गुरु की सेवा कीजिए। गुरु की शरण में आइए, अपने जीवन में गुरु धारण कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए। सदगुरु महाराज ने यहाँ तक कहा गुरु की सेवा किस तरह से करना चाहिए? सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। होगा ऐसा किसी से जल्दी? मुंह तो कह दिया और रोज स्तुति प्रार्थना में गाते भी हम लोग, सब कुछ समर्पण कर दिए गुरु महाराज को। हिम्मत है किसी को? मुंह बोलता है लेकिन क्रिया में उतरने वाला नहीं है। जल्दी उतार सकते हैं? जिस जीवन में क्रिया में उतारेंगे ना, उसी जीवन में भला भी होगा। याद रखिए, जिस जीवन में क्रिया में उतरेगा, मुंह बोलता है और हम अंतरात्मा भी बोल रही है, जिस जीवन में ऐसा होगा उसी जीवन में भला भी होगा और गुरु भक्ति सिद्ध भी होगी। गुरु भक्ति सिद्ध भी होगी। शिवाजी को देखे ना, समत गुरु रामदास जी महाराज के श्री चरणों में राजपाट सहित अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। मान सम्मान का छोड़ करके, मान सम्मान का ये भाव छोड़ के गुरु की सेवा कीजिए। तीसरी भक्ति है, और ध्यान से सुन लीजिए। सच्चे सदगुरु की शरण में आप नहीं गए हैं और आप अपने जीवन में अनेकों प्रकार के सत्कर्मों को आप कर रहे हैं, क्या उसका फल आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज ने कहा, गुरु बिन जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध, गुरु बिन वृथा जीव जग जाता। लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं कि सिद्ध गुरु के शरण में गए बिना, उनके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित किए बिना, अपने जीवन में सच्चे सदगुरु को अपनाए बिना
मानव किसी भी प्रकार के सत्कर्म को कर रहा है तो उसका फल उसको मिलने वाला नहीं है, उसका फल उसको मिलने वाला नहीं है। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा था, रुद्रयामल नामक पुस्तक में एक प्रसंग है, श्लोक है, गुरु भक्ते परम नास्ति भक्ति शास्त्रे सुसर्वसः, गुरु पूजा बिना नाथ कोटि पुण्यम वृथा भवेत्। भगवान शंकर को माता पार्वती कहती है, भोलेनाथ संपूर्ण धर्मशास्त्र में गुरु की भक्ति कही गई है। जो मानव अपने जीवन में गुरु को नहीं अपनाता, गुरु की भक्ति को नहीं अपनाता, वो करोड़ों प्रकार के पुण्य कर्मों को करने, सत्कर्मों को कर रहे हैं तो कोटि पुण्यम वृथा भवेत्, उनका करोड़ों प्रकार का किया हुआ पुण्य व्यर्थ हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में सच्चे सदगुरु को अपनाइए, सिद्ध गुरु को अपनाइए। और भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बिनु गुरु भवनिधि तरे न कोई, जौ बिरंच शंकर सम। ये भगवान शंकर का वचन है कि जब तक कोई गुरु की शरण में नहीं जाएगा, भले वो ब्रह्मा के समान हो जाए, शिव के समान हो जाए, लेकिन वो संसार रूपी समुद्र को पार नहीं कर सकता। जो संसार समुद्र है एक दुख का घर है, दुख का स्थान है, ऐसे दुख के स्थान से अपने आप को कोई निकाल नहीं सकता जब तक कि सच्चे सदगुरु के शरण में नहीं जाए। कच्चा गुरु आजकल संसार में घूम रहा है, याद रखिएगा। कच्चा गुरु समझ रहे हैं किसको कह रहे हैं? कच्चा गुरु उसको कहते हैं जो सदाचार से बिल्कुल रहित है, समझ रहे हैं ना? सदाचार से बिल्कुल जो रहित है, स्वयं पाप कर्मों में लिप्त है, और अपने शिष्य को भी कहता है पाप कर्मों को करो, कोई बात नहीं, भगवान शंकर का भजन करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा कहने वाला है ना। आज देख लीजिए, जागो महादेव चल रहा है ना, शिव चर्चा की बहुत चर्चा चल रही है। शिव की चर्चा करना कोई गलत बात नहीं, हम लोग भी कहते हैं, हम भी तो बता रहे हैं ना। भगवान शंकर ऐसा कहते हैं, गुरु करो जीवन में, नहीं तो ब्रह्मा के समान हो जाओगे, शंकर के समान हो जाओगे, तब भी आपका भला नहीं होगा, तब भी कल्याण। भगवान शंकर की बात बता रहे हैं ना। भगवान शंकर को संत मत के सत्संगी लोग सही ढंग से मानते हैं, केवल भगवान शंकर को नहीं मानते हैं, माता पार्वती को भी मानते हैं। और कहिएगा विशेष रूप से तो एक नंबर के भगवान शंकर के भक्त हैं कोई तो संत मत के सत्संगी ही है। विश्वास कीजिए, इस बात विश्वास कीजिए। हम आप भगवान शंकर माता पार्वती के पुजारी हैं, आप कहेंगे कैसे? बिंदु नाद की बात करते हैं ना, उपासना कर रहे हैं ना। भगवान शंकर ने स्वयं ब्रह्मा जी को कहा, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। ये भगवान शंकर का वचन है कि मनुष्य का शरीर शिवालय है, इसमें हम नाद के रूप में प्रतिष्ठित हैं, मतलब शब्द के रूप में प्रतिष्ठित है, और हमारी अर्धांगिनी पार्वती बिंदु के रूप में प्रतिष्ठित है। और संत मत के सत्संगी बिंदु और नाद की उपासना करते हैं। तो शिव पार्वती की उपासना की है कि नहीं? याद रखिए, बिंदु नाद की उपासना करने वाला साधक सत्संगी जो संत मत के हैं, वो 3300 करोड़ देवी देवता की उपासना के साथ साथ ईश्वर परमात्मा की उपासना करता है, सबकी उपासना कर लेता है। और संत मत के सर्वोत्कृष्ट साधना बिंदु और नाद की साधना है, बिंदु नाद की साधना है। ये तो शिव भक्त संत मत के सत्संगी असली है। भगवान शंकर ने कहा, बिंदु के रूप में हमारे अर्धांगिनी पार्वती है, नाद के रूप में मैं स्वयं हूँ। बिंदु नाद की उपासना संत मत के सत्संगी सब करते हैं। लेकिन अभी संसार में ऐसे ऐसे गुरु घूम रहे हैं, झूठा गुरु जो कहता है शिव जी की उपासना करो, मांस भी खाओ, मछली भी खाओ, जो कर्म करने का सो सब भी करो, जो कर्म करने का है सो कर्म करो, सब कुछ करो। अब भगवान शंकर को भजो, तुम्हारा भला हो जाए। इतना सस्ता है भगवान शंकर, इतना सस्ता भगवान शंकर नहीं। स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती को महाभारत के अंदर कहा, सुनिएगा ध्यान से, महाभारत का छठा, माता पार्वती से भगवान शंकर ने कहने कृपा की है। माता पार्वती ने पूछा था भगवान शंकर से, भोलेनाथ मनुष्य को मांस खाना चाहिए?
मांस खाना चाहिए, नशाओं का सेवन करना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा देवी कभी नहीं खाना चाहिए मांस और कभी भी नशा नहीं पीना चाहिए। माता पार्वती ने कहा अगर कोई मनुष्य मांस खाता हो और नशा पीता हो तो उसको क्या कहेंगे, सो बताइए। देखिएगा भगवान शंकर क्या करे। भगवान शंकर ने कहा आप मारते यत्र प्राणान हिंसा स्वादु फलेन सया व्याघ्र गिद्ध श्रृंगालश्च राक्षसेस्तु समस्त सह। हे देवी सुनो, जो मनुष्य शरीर में आकर के शरीर हिष्ट पुष्ट करने के ख्याल से मांस खाता है, मदिरा पीता है, मांस खाता है, वो मनुष्य के शरीर में व्याघ्र है। व्याघ्र का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे लोग तो कह देते हैं व्याघ्र का मतलब बाघ। व्याघ्र का मतलब बाघ। वो मनुष्य के शरीर में है लेकिन बाघ के समान है, वो बाघ है, हिंसक जानवर है, मांस खाने वाला व्याघ्र है। इतना ही का करके रह नहीं गए भगवान शंकर। आगे फिर बोले गिद्ध। गिद्ध का मतलब क्या होता है? गिद्ध। गिद्ध हम आपको दिखता है इधर बिहार में, पहले था ना गिद्ध, सब मरी खाता था ना। देखिए कैसा नाम दिया गिद्ध। गिद्ध जो मरी खाने वाला है उसका नाम लेकर के भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती को देवी मांस खाने वाला मदिरा पीने वाला प्राणी मनुष्य के शरीर में बाघ के समान तो है ही है, गिद्ध के समान भी है। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान शंकर? श्रृगाल। श्रृगाल का मतलब क्या होता है? सियार, जिसको गीदड़ कहते हैं। अब बिल्कुल देहाती भाषा में क्या कहते हैं? नेड़िया। भगवान शंकर कहते हैं वो मनुष्य मांस खाने वाला है देवी, मदिरा पीने वाला जो है वो नेड़िया के समान है, गीदड़ के समान है, मनुष्य के शरीर में रह करके। अंतिम में क्या बोले? राक्षसे तू समझतु सा। हे देवी वो राक्षस के समान है तो मनुष्य के शरीर में, लेकिन किसके समान है? राक्षस के समान है। मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, भगवान शंकर की बात बता रहा हूँ। किसी के दिल में दुख हो तो जाकर के भगवान शंकर से पूछिएगा। अब विशेष आपको जिज्ञासा होगी तो महाभारत छठा खंड लाइए, मैं आपको निकाल करके दिखा दूंगा ये बात भगवान शंकर बोले हैं कि भगवान शंकर बोले हैं मांस खाने वाले मदिरा पीने वाले मनुष्य के शरीर में बाघ के समान है, गिद्ध के समान है, सियार के समान है, राक्षस के समान है। रावण मनुष्य के शरीर में था, ब्राह्मण के शरीर में, सब जानते हैं ना, ब्रह्मा का परपोता, पुलस्त का पोता, विश्वेश्वर का बेटा। अब भगवान शंकर का साधारण पुजारी था वो। अभी जो भगवान शंकर को पूजने वाले आदमी है, शिव चर्चा वाले, सब अंगुलियों काट के भगवान शंकर को चढ़ाता है। हो सकता है भले आंग पर कभी चढ़ा दे, है ना, चढ़ा दे अंगुली काट करके, गर्दन काट के चढ़ा पाएगा? मजाल है। लेकिन रावण के लिए आप पढ़िए, भगवान शंकर को भेजता था ना, वो एक नंबर का पुजारी भगवान शंकर का, 10 गर्दन काट करके भगवान शंकर के श्री चरणों में चढ़ाता था। हवन कुंड में अपने सिर को होम कर देता था। कितना बड़ा भक्त था। लेकिन आप लोग को पता होगा कहलाया ये क्या? राक्षस। देवता नहीं कहलाया, ये मनुष्य नहीं कहलाया, क्या कहलाया? ये राक्षस कहलाया। रावण ये राक्षस कहलाया। सोचिए कितना बड़ा नाम दिया। आप लोग सुन रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? देखिए वो देवता नहीं कहलाया, जबकि ब्रह्मा का परपोता, पुलस्त का, विश्वेश्वर का बेटा कहला चाहिए देवता। देवता नहीं कहलाया, क्या कहलाया? राक्षस। क्यों? मांस खाता था, अब मदिरा पीता था, सबको सताता था। एक दिन ऐसा हुआ परमात्मा राम उसको पत्नी को चुरा के लाया। कितना नीच आदमी है, सो देखिए, भगवान शंकर का भजन कर रहा है, कितना घटिया काम किया। भगवान शंकर श्री राम की पत्नी को हर के ले आया। रावण भगवान शंकर का भजन कर रहा है, अब भगवान श्री राम की पत्नी को हर के ले आ रहा है। कितना नीच आदमी है ये। तो अपने दुष्कर्म से राक्षस कहलाया, मांस खाने के कारण, मदिरा पीने के कारण मनुष्य के शरीर में देवता कहलाना चाहिए, राक्षस कहलाया। पर इतना घटिया काम, नीच काम किया कि माता सीता को हर करके ले आया। एक दिन क्या हुआ? हनुमान जी उनकी पूरी लंका को जला दिए कि नहीं? एक बार भगवान शंकर कहे कहने
भगवान शंकर की रावण हमको गर्दन काट के चढ़ाता है, छोड़ दीजिए, बड़का भगत है। कहाँ यहाँ पर मांस मछली खाइएगा, भगवान शंकर को पूजेगा, रक्षा करने आएंगे? भगवान को पूजे ना, वो घरदानी है। लोग कहते हैं ना आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, आपका भला कर देंगे। मचखोका होकर के रहने में भला करेंगे? नहीं, ऐसा जो गुरु को उपदेश करता है उससे सावधान रहिएगा। ये भगवान शंकर का वचन है, सावधान रहिएगा। एक दिन ऐसा हुआ, भगवान राम माता सीता को लेने गए तो क्या हो गया? रावण की सारी कुल खानदान का नाश कर दिए कि नहीं? अंतिम में रावण का भी नाश कर दिया। एक बार भी भगवान शंकर नहीं गए कहने कि छोड़ दीजिए, गए हमारा भक्त है, गर्दन काट के चढ़ाता है, एको बार बोले? भगवान शंकर भीतरे भीतरे सोच रहे थे जाने तो जहन्नुम में, ये हमारा तामसी भक्त है, तामसी भक्त है। तामसी भक्त के रहने पर संसार में पाप फैलता है, पाप की वृद्धि होती है, अधर्म फैलता है, अधर्म की वृद्धि होती है, इसको जाने दो जहन्नुम में। उसी प्रकार से अभी आप मांस खा करके भगवान शंकर को पूजिएगा तो फिर आपका भी सत्यानाश का समय आ जाएगा ना, तो भगवान शंकर बचाने नहीं, भगवान शंकर बचाने नहीं आएंगे। हम लोग संत मत के सत्संगी एक नंबर के शिव जी के पुजारी हैं, वेदुनाथ की उपासना कर रहे हैं, 3300 करोड़ देवी देवता की उपासना कर रहे हैं, गुरु की उपासना, परमात्मा की उपासना, ऐसी उपासना हम आप कर रहे हैं जो भगवान शंकर ने कहा सो हम आप कर रहे हैं। ये है असली, उधर नकली में मत जाइएगा। असली का भेद तो सच्चे सदगुरु ही बताएंगे, कच्चे गुरु नहीं बता सकते। कच्चा गुरु तो केवल शिष्य को फुसला करके, पटिया करके उसे खूब खाता है, उसका धन लूटता है। एक दिन उसकी ऐसी नौबत आती है, वो स्वयं नरक में जाता है और जितना चेला उसके जुड़ा है सब उसका नरक में चला जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं हरई शिष्य धन शोक न हरई, असो गुरु घोर नरक मह पड़े। वो नरक में जाएगा गुरु, जब गुरु घोर नरक में जाए चला नहीं जाएगा, चेल वो सब चला जाएगा। सावधान, सच्चे सदगुरु की शरण में जाइए, आपको अपने किए सत्कर्मों का फल प्राप्त होगा। आप संसार रूपी समुद्र को पार करेंगे, आपका परम कल्याण होगा। और समर्पण भाव से गुरु की सेवा कीजिए, अमानी होकर के गुरु की सेवा कीजिए, बहुत फल आपको मिलेगा।